धोखा, कल्पना कीजिए कि एक सुबह उठते हैं और पाते हैं कि आपका बैंक खाता खाली है, आपकी पहचान चुराई गई है, आपका क्रेडिट स्कोर बर्बाद हो गया है, न तो किसी मानव हैकर द्वारा बल्कि एक एआई जनित भूत द्वारा। यह विज्ञान कथा नहीं है, ये आज हो रहा है। संकट 2024 में पहचान धोखाधड़ी के कारण 2.2 बिलियन का नुकसान हुआ। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह 2026 तक 10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। वर्तमान समाधान: पुराने डेटाबेस, स्थिर एल्गोरिदम और मानव आंखें जो एआई संचालित डीप फेक पहचान के साथ नहीं चल सकती। समस्या सी पारंपरिक वित्तीय संस्थान पुरानी उपकरणों के साथ एक भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे स्थिर डेटा सूचियां खरीद रहे हैं जो उत्पन्न होते ही पुरानी हो जाती हैं। बुरा एआई अच्छे एआई की रक्षा करने से तेजी से विकसित हो रहा है। ई फ्रैंकस्टीन आईडी एंड एक सिंथेटिक पहचान को फ्रैंकस्टीन आईडी के रूप में सोचें। एक धोखेबाज एक बच्चे का सामाजिक सुरक्षा नंबर चुरा लेता है जो अभी इसका उपयोग नहीं कर रहा है। वे इसे एक यादृच्छिक जनरेटर से एक नकली नाम और बिक्री के लिए एक घर से एक असली पते के साथ मिलाते हैं। एक बैंक के कंप्यूटर के लिए यह एक परफेक्ट स्वच्छ ग्राहक की तरह दिखता है। फिर हैकर 2 साल तक छोटे खरीदारी के साथ अच्छा क्रेडिट बनाने में बिताता है, केवल एक दिन 50,000 के ऋण अधिकतम करने और हवा में गायब होने तक के गए kind and then की कोई असली व्यक्ति नहीं होता। बैंक एक भूत का पीछा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। पारंपरिक समाधान ए और सीमाएं रिवर्स। पारंपरिक समाधान एक्सपीरियन या इक्विफैक्स जैसी कंपनियों के स्थैतिक डेटाबेस पर निर्भर करते हैं। उनकी सीमाएं क्या हैं? ये डेटा सेट अक्सर पुरानी, महंगी होती हैं और आधुनिक एआई सिस्टम्स को तनाव परीक्षण करने के लिए आवश्यक गतिशील प्रतिकूल फायर जी में पहचान उन्त बैबडन वे एक फोटो एल्बम के साथ एक भूत से लड़ रहे एंडर एम्बेस से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर समाधान एक विकेंद्रीकृत एआई का झुंड होता, एक स्वयंत बुद्धिमत्ता जो विशेष रूप से उन भूत पहचान को पहचानने के लिए प्रशिक्षित होती है जो आपका पैसा चुरा लेती है। जागरण में आपका स्वागत है। 25 मिलियन का डीप फेक घटना। अगर आप सोचते हैं कि यह एक भविष्य की समस्या है तो 2024 की शुरुआत में क्या हुआ इसे देखें। हांगकांग में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के वित्तीय कर्मचारी ने अपने सीएफओ और कई सहयोगियों के साथ एक वीडियो कॉल में शामिल हुए। उन्होंने एक गोपनीय लेन देन पर चर्चा की। ये सब यूरोप की उसने मिलियन के ट्रांसफर को अधिकृत किया। समस्या क्या थी? उस कॉल पर हर एक व्यक्ति एक डीप फेक था। चेहरे, आवाजें, हाव भाव सभी एआई द्वारा उत्पन्न। ये वह दुनिया है जिसमें एनएचएसएन फिट 4 लड़ाई कर रहा है। जब देखना बस अब विश्वास नहीं। बेन डेटियन हमें यह सत्यापित करने के लिए एक विकेंद्रीकृत तरीका चाहिए कि क्या असली है। मुख्य समस्या सिंथेटिक पहचान धोखाधड़ी है। यह वह जगह है जहां एआई एक पूरी तरह से नकली पहचान बनाता है, नाम, पता, सामाजिक सुरक्षा, जो असली डेटा से अलग नहीं होती। इससे धोखेबाजों को खाते खोलने, ऋण प्राप्त करने और गायब होने की अनुमति मिलती है। वैश्विक वित्तीय धोखाधड़ी पहचान बाजार की कीमत $200 अरब है, लेकिन यह एआई के खिलाफ हार रहा है। डाई यानेज MIID SN54 का परिचय। यानेज MIID बिटेंसर पर सबनेट 54 मल्टी मॉडल इनऑर्गेनिक आइडेंटिटी डेटा सेट है। ये केवल एक डेटाबेस नहीं है, ये हाइपर यथार्थवादी लेकिन नकली पहचान के लिए एक विकेंद्रीकृत फैक्ट्री है। इसका ऊडिहेश वित्तीय संस्थानों की धोखाधड़ी पहचान एआई को प्रशिक्षित एंडकी करेडेंटरना, जिससे यह भविष्य के हमलों के प्रति प्रतिरक्षित हो सके। इंडेसेंस तुलना। आइए संख्याओं पर नजर डालते हैं। एस पारंपरिक डेटा दिग्गज पिछड़े डेटा के वार्षिक उपयोग के लिए 500,000 प्लस चार्ज करते हैं। यानी SN54 अकार्बनिक पहचान का एक विकेंद्रीकृत कारखाना प्रदान करता है। वैध लेकिन नकली डेटा जो वास्तविक समय में धोखाधड़ी एआई को प्रशिक्षित करता है। यह एक स्थिर फोटो AOR एक चल रहे अपराध का लाइव GPS
के बीच का अंतर है। विशिष्ट दृष्टिकोण जैसा यानी अद्वितीय है, क्योंकि यह प्रतिकूलता सहनशीलता पर ध्यान केंद्रित करता है। ये केवल डेटा को संग्रहित नहीं करता, ये बिट टेंसर के खनिकों का उपयोग करके डेटा उत्पन्न करता है ताकि उन सटीक एज केस को खोजा जा सके जो बैंकिंग सिस्टम को तोड़ते हैं। ये दुनिया के 27 आत्मपात आत्मवित्ताई विकसित प्रशिक्षण मैदान है। तृतीय तंत्र बिट टेंसर तृतीय के साथ संरेखित खनिक अत्यधिक यथार्थवादी पहचान उत्पन्न करते हैं। सत्यापनकर्ता उन्हें सबसे कठिन धोखाधड़ी मॉडलों के खिलाफ परीक्षण करते हैं। स्टेकर आर्थिक ईंधन प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि केवल सबसे उच्च गुणवत्ता अकार्बनिक डेटा को पुरस्कृत किया जाए। राजस्व और प्रमाण ये केवल एक परियोजना नहीं है, ये एक व्यवसाय है। यानेज अनुपालन को शक्ति प्रदान करता है, जो वैश्विक भुगतान नेताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सक्रिय प्लेटफॉर्म है। उन्होंने अपने स्वयं के कोड का ऑडिट करने के लिए बिटसेक SN60 के साथ भी सजा दी। पाइस सब इन पाइस सब सुरक्षित डेटा स्रोत हैं। रोड मैप डीप फेक डिफेंस 2030 आई 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 26 का रोड मैप क्रांतिकारी है। हम चरण 5 पहचान यथार्थवाद की ओर बढ़ रहे हैं। बायोमेट्रिक डेटा और सिंथेटिक दस्तावेजों को एकीकृत करते हुए 2026 के अंत तक यानी पूरी डिजिटल उपस्थिति का अनुकरण करेगा ताकि डीप फेक को होने से पहले ही हराया जा सके। स्टेकिंग गणित, आइए गणित करते हैं। आज एक ताओ की कीमत $227 है। SN54 अल्फा टोकन केवल 1002 पर है। एक ताओ स्टेक करने पर आपको लगभग 222 अल्फा टोकन मिलते हैं। 32% APY के साथ आपकी मासिक रिटर्न केवल सिक्के नहीं हैं, वे दुनिया की वित्तीय रक्षा का एक हिस्सा हैं। बुल केस, यदि यानी 200B अनुपालन बाजार का केवल 1% पकड़ता है तो हमारा बुल केस अनुमान अल्फा टोकन को एंडोर से $110 पर रखता है। ये 100x गुणक है, लेकिन यह AOR बड़ा हो जाता है। ये एक सबनेट अकेले बेस टाउ मूल्य को लगभग 4000 या उससे अधिक तक ले जा सकता है। पुनः मूल्य निर्धारण, जब वैश्विक बैंक सुरक्षित स्थिति के लिए यानेज पर भरोसा करते हैं तो अल्फा की मांग एक आपूर्ति झटके का निर्माण करती है। आप केवल एक टोकन में निवेश नहीं कर रहे हैं, आप पूरी AI अर्थव्यवस्था के पूर्ण मूल्य निर्धारण में निवेश कर रहे हैं। हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। यह वित्तीय सलाह नहीं है, कृपया अपना खुद का शोध करें। हमेशा वही निवेश करें जो आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन याद रखें, इस नए AI अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। हमारा उद्देश्य आपको शिक्षित करना और एक बार की जिंदगी का अवसर बिटा टेंसर टाउ सीधे आपकी स्क्रीन पर लाना है। सीखें, विश्लेषण करें और अपनी चाल चलें। यह आपका निर्णय है। कृपया लाइक करें, शेयर करें और बाय स्टेक जेल को सब्सक्राइब करें। हम आपको असली अल्फा लाते हैं। धन्यवाद।